ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਜਲਸੇ 'ਚ ਟੁਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਸਕੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਲੱਗਾ ਰਹੂ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਯਾਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੱਦ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਮੋਢਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ। ਇਹ ਹਾਰ ਜੀਤ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਵਾलो जवाब सिर्फ सुन के दलील के मुताबिक अमल करने ਲਈ ने अल्लाह अमल की तौफीक। एक चीज़ नकद 4000 दी है, उधार 6000 दी है, तो ये अगर 6000 वाली कीमत तय हो जाए तो सूद चाहेगी कि नहीं। उलमा दियाँ दो राय ने, सूद अगर है तो हराम है, दूजी राय ही कोई नहीं। लेकिन यह मोटरसाइकिल खड़ी है मार्केट च नवी है 90000 की, ये बंदा कहता जी मैं तेनों 90 देना दे, ये दे देंदा है बिस्मिल्ला। ये कहता जी नहीं मैं तो देनी है किस्तां ते, मैं तो देनी 1.5 लाख च। गलत है, नहीं दुरुस्त। अगर मार्केट के रेट के मुताबिक चीज़ कोई नकद ले रहा है, बिस्मिल्ला रेट कर रहा है, किस्तों पे एक बंदा लेना चाहता है वो नहीं सारे दे सकता। बेहतर यह है कि किस्त का मुतबादल लेके आओ। किस्त का मुतबादल क्या है? वो है कर्जे हसना। समझ दे, कर्जे हसना क्या है? मेरे पास 5 लाख पड़ा हुआ है, मेरे वीर को कोई नहीं, वेला है, मुश्किल पै गई है, हूँ जो किस्तां ते चुकदा तो उन्होंने 5 की जगह ते 7 देना पैना है। मेरे को साल वेला पिया है, कम भी नहीं, मैं इनू दे देवां अपनी जरूरत पूरी करके तो मैनू 2 4 5 6 महीने मोड़ दवे, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾए। ये सी इस्लाम का तरीका, कर्जे हसना। इत्थे दवो ਉਹਦਾ ਕੰਮ हो जाए, अल्लाह दुनिया च भी दऊ, बरकत भी पाऊ, कबर च भी, नशर च भी, हशर च भी, आखरत च भी काम आएगा। अल्लाह ताला को ये बदले च जाके जिन्नियां नेकियां लैनियां ले लिया जे, दुनिया च भी रब करूँ। लेकिन एतबार ही उठ गया, उधार लेने वाला लेता ही इसलिए कि मोड़ूँ। पहली का कहना तो फिर पहली केड़ी आनी है, क़यामत की पहली नूं लै ली यार। तो नीयतें जब खराब हों तो फिर वहाँ किस्तें ही चलती हैं। बहरहाल मेरे नज़दीक जामे सल्फिया का जो फतवा है वो यही है कि ये सूद नहीं है। अगर आप सूद की बाकी शक्लें देख रहे हैं तो चूँकि ये आपने सौदा तय कर लिया है और आपने उसको उधार पे देना है और वक़्त लगना है, टाइम लगना है, किराए लगने हैं, सफ़र लगने हैं, इंतज़ार है, बाकी बेशुमार चीज़ें हैं, सर्विसेज हैं, तो ये इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शायद सूद नहीं है। लेकिन एहतियात जो करते हैं वो हमसे बेहतर है। जेड़े कहिंदे कि नहीं कर्जे हसना लवो, ये सूद वाला शक के लिहाजा बचो, शक वाली चीज़ तू बचन दा। भैंस की कुर्बानी जायज़ है कि नहीं? भाजी चंगी तरह सुन लो, बहुत अच्छी तरह। अल्लाह ने सारे ही 4 पाँव वाले जानवर हलाल किए हैं सिवाय उनके जिनकी कुचलियाँ हों। उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनाम, 4 पैरां वाले जानवर सारे ही हलाल ने सिवाय जिनकी कुचलियाँ हों या जिनका नाम आ गया हो। 4 पाँव वाला खिंजीर का नाम कुरान में है हराम, 4 पाँव वाले गधे की कुचलियाँ नहीं है, नाम हदीस में आ गया हराम। ਇਹਦੇ अलावा जानवर जे 4 पैरां वाले सारे हलाल सिवाय जिन्हां दियां कुचलियां, जिवें बिल्ली है, कुत्ता है, शेर है, चीता है, दरिंदे चीरन वाले, ये हराम है। कुर्बानी होगी हलाल जानवर की, सारे हलाल की नहीं। जिदा अल्लाह ने लिस्ट बना के भेजी है, कुरान च लिस्ट आई है 4 जानवरों की। ऊंट का नर ते मादा, गाय का नर ते मादा, भेड़ का ते बकरी का नर मादा। 22 नेम मार्केट च मौजूद ने, जब तक मौजूद ने मेरा फतवा, मेरा फैसला यही है कि यही अल्लाह ने 22 नेम मंगे ने। समझ आ गई जे? मैं शादी ते 4 डिशां का आर्डर दिता। स्वीट डिश दे विच मैं उन्होंने कह के आया खीर। मुंडे मेरे ने जाके कह दिता कि तुसी खीर की जगह ते जी कस्टर्ड कर दो। समझ गए जे? उन्हें कस्टर्ड चला दिता। जो बिल की वारी आई तो कस्टर्ड का बहुता सी, खीर का थोड़ा सी। मैनू कहता जी बिल दो। मैं क्या कादा? कहते जी स्वीट का नहीं दिता। मैं क्या जेड़ी मैं कही सी तू बनाई नहीं। कहते जी तुहाडा मुंडा। मैं क्या उहदे कोल लै। वो जवान जेड़ा तुसी आर्डर लाया है वही है ना, अल्लाह ने तो आर्डर 4 लाया है। खाने तो हजारों पड़े होते हैं होटलों में, जानवर तो हजारों हलाल हैं, मगर रब ने हर हलाल नहीं मांगा।
हर हलाल नहीं मांगा। तो जे कियासा ही करी जानियां इबादत च, तो फिर हरण दे लिया करो बकरी की जगह। तो मेरे इलाके बहुता लभदा है वो जी कट्टा आम मिलता है, सस्ता है। तेरे रब ने जो मंगिया नहीं, मार्केट शार्ट हो गई, वो जानवर ना मिले, फिर दे ली, फिर कियास कर लांगे, फिर कवांगे जेड़ा करीब ती ने भेड़ बकरी च आ कर लो, ऊठ की जगह ते आ कर लो, तो गां की जगह ते मझ कर लो। बाकी अल्लाह बेहतर जानता जी, मैनू तो इन्ना की पता। गुजरगाह वाली जगह पे मस्जिद बनाई जा सकती है, अगर बना दी जाए तो क्या नमाज हो जाएगी? रस्ते ते वैसे नहीं बैठा जा सकता, तो नमाज पढ़ने लिए किदा बैठा जी? मोटरवे ते ना जी इज्तिमा अपना रायवंड वाला बंद होया, तो मैनू जल्दी सी, जलसे वाले फोन ते फोन करी जान, तो असी उत्थे फसे। उन्होंने मोटरवे ते ही बसां लाइया, कोई इधर मूतन दिया, कोई उत्थे करन दिया, कोई उत्थे वटवाणी, किसी ने उत्थे सफा डाइया। वो अल्लाह दे बंदे होए नमाज तो फिर क्या करे? अगर गुजरगाह है तो सड़क है तो नमाज का टाइम है। ओ भाई रास्ते बंद करके नमाजें, शादियां, टेंट लगा के, ये तेरे पैगंबर ने मना करा है कि रास्ते बंद करके लोगों को तकलीफ दे। मस्जिदें रास्तों पे नहीं बनेगी, रास्तों के करीब बनाई जाएंगी, उन जगहों पे कि जहां, इसीलिए तो आप देखते हैं बड़ी बड़ी सड़कों से ये मस्जिदें भी अगर आती हूं तो रास्ते में उठा दी जाती हैं, दरबारें उठा दी जाती हैं, कब्रिस्तान उठा दिए जाते हैं, क्योंकि जिंदा लोगों के ओवरऑल जो मफाद आम की चीज़ है उस पर ऐसा नहीं होगा। क्या तवीज़ लिखना शिरक है? जो लिखता है उसके पीछे नमाज हो जाती है। तवीज़ लिखना शिरक नहीं, लिखाना शिरक है। ना लैन आओ ना बाबा जी लिखण, की ख्याल है? बच्चा जिद करता ना आखिरी वेले तक, कहता अब्बा मैं टीका नहीं लवाउणा, सूई तोड़ लेंदा, टीका नहीं लवाउंदा। मारदा ना लत्तां आउण तो पहले, तो सारे ही कहंदे डॉक्टर कोई मिठी दवाई लिख दे, टीका ना लिखी, तेरी मेहरबानी है नहीं लवाउंदा। तो जे उम्मत ना लवावे तो केड़ा जेड़ा तवीज़ लिख के देवे? जो लिखता है उसके पीछे नमाज हो जाती है। पता नहीं मैं नहीं लिखदा, मैं अगे पढ़ाउण दिया, पता नहीं मेरी हुंदी कि नहीं हुंदी। नमाज तो रब ने कबूल करनी है, वो तो उन्होंने पता ना। उन्हें मसीते आन के मस्जिद नबी च सहाबी ने रसूल सल्लम के सामने पढ़ी सी, तो आपने 3 दफ़ा मोड़ता सी, तेरी होई नहीं, फिर पढ़। लेकिन एक सानू कोई कहे तो असीं तो नहीं मनण वाले, असीं तो कहना साडी हो गई, तेरी नहीं होई होनी। उन्हें किबले अल थुकिया सी, तो रसूल सल्लम ने कहा सी चल शाबाश मुसल्ले तू थले हो जा, तो असीं जो मर्जी कर लीए, मुसल्ले तू ला के तो वेखे कोई। तो इदां दे फतवे ना पूछा करो, मौलवी तगड़े हुंदे ने। ये की है जी? कुश्ते लिखे है जी। क्या इमाम मस्जिद ज़रूरत के तहत मस्जिद के चंदे से अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है? भाई कान खोल के सुनिया जी। मेरी कॉलेज की मसीते ते प्रोफैसर साहब आए, कह लगे यार राती ना मसीत दियाँ सफ़ा चोरी हो गई। मैं क्या प्रोफैसर वजह की बनी? कोई चंगी भली तनख्वाह दई दी सी मौलवी नूं, फिर जान लग्या मूँह ते कालख मल गया। मैं क्या फिर भी तनख्वाह देंदे सी, तो फिर इदां क्यों किया उन्हें? पता नहीं यार। मैं किन्नी देंदे सी तनख्वाह? कहंदा पूरे 18,000, और नहीं 1800 गिण के देई दे सी। मैं क्या शुक्र करो सिर्फ तुहाड़ियां सफ़ा लै गया, उन्होंने ना तुहाडा पक्खे भी लाने चाहिए सी। मौलवियां नूं जिथे तुसीं रखिया ना जी चंदे मंगण ते ओहदे ते, जे उन्हें मंगिया तो उहदे चों ज़कात लैण वाला ज़कात चों खा सकदा जे। मसला पुछ लिया जे। आमिलीन जिहड़े हुंदे ने ना, मैं एक मसीत च गया, तो उत्थे असीं अगे जमात भेजनी सी, दोस्त सन, ते मसीते ऐलान करन दे, हुण जिवें रात दा दिन सी। एक बीबी आई तो 100 रुपया मसीते चंदा पाला। मौलवी फड़ के हुजरे च आ गया, तो नाल मुंडे नूं सद के कहंदा जा 7 अप दी बोतल लिया, मेहमान आए ने। वो मैं क्या मसीत लई दे के? कहंदा असीं भी तो मसीत दे ही जिद्दां दे वतीरे रखे जे ना, शुक्र करो सिर्फ चंदे चों जाण लिया जे। ये तुहाडा घर भी खो के खा सकते हैं। इनको मुस्तगनी कर दो, जो इनका लेवल है वहां रखो। पूरी दुनिया का पंडित आपको कभी गरीब नजर नहीं आएगा। किसी गुरुद्वारे का वडेरा, किसी का पशब, किसी गिरजे का कदी वेख्या जे? मौलवी बेचारा पट्ठे भी वड्डण दिया, मझां भी चोण दिया, वह भी करन दिया, उत्थे भी ट्यूशन ते उत्थे भी जा। तो फिर जो उसकी नहीं मसीत वाली लोड़ पूरी होनी, उन्हें मसीत लिए रखा जे, फिर उन्हें उत्थों ही बेचारे ने करना है। लिहाजा चंदे चुंदे वाला चक्कर ही खत्म करो। सारे जहान ते जदों शादियां हुंदियां ते मंगनी दी रात माशाअल्लाह सारा कुछ नचदा, ते दादा भी वेंदा, ते ताए भी वेंदे, ते चाचे भी वेंदे, भतीजे भाणजे पोते दोते भी वेंदे। वेख दादे नूं की करन दे, ते वेख ताए नूं की करदे। हुण वेख दी जेब चों नोट किद्दां निकलदे 100 वाले, ते किद्दां वो करके सुट्टण डे।
तो मसीते 10 रुपए देने हो, मौलवी रसीद दे। नरगस को कि रसीद ली सी, हाजन को कि ली सी, तो नमा को कि ली सी। जब दीन और दुनिया में ये फर्क रखते हो तो फिर ऐसे सवाल आते हैं। मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसे सवाल पढ़ के सुना रहा हूं और मैं ऐसे सवालों के जवाब दे रहा हूं। मुस्तगनी कीजिए अपनी मस्जिद को, अपने इमाम को, इंशाअल्लाह ऐसे सवालों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो फिर तो इदा का भी मसला नहीं, पिछे नमाज होंगी कि नहीं होंगी।